बहुत पुराने समय में किसी जंगल में एक डाकू रहा करता था। उसका नाम अंगुलीमल था। उसने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वह अपनी ईष्ट पर 1000 लोगों की बलि चढ़ाएगा और उनकी उंगलियों की माला बनाएगा और उसे अपने गले में पहनेगा। वह जिस जंगल में रहता था, वहाँ के आसपास के गाँव के लोग उस जंगल में नहीं जाते थे। अंगुलीमल की माँ कभी कभी उससे मिलने जाती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अंगुलीमल ने 999 लोगों की बलि चढ़ा दी, परंतु जब उसे सिर्फ एक व्यक्ति की ज़रूरत थी तो उसकी माँ ने भी उससे मिलने जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी माँ को भी डर था कि कहीं उसका बेटा उसे ही ना बलि पर चढ़ा दे। एक दिन महात्मा बुद्ध उसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो आसपास के लोगों ने उन्हें उस तरफ जाने से रोका और कहा, माननीय, आप इस रास्ते पर ना जाएं। वह डाकू आपको मारकर आपकी बलि चढ़ा देगा। महात्मा बुद्ध को जब यह सारी घटना पता चली तो वह थोड़ा मुस्कुराए और उसी रास्ते पर चल पड़े। फिर उन लोगों ने महात्मा बुद्ध को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, आप सब चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह उसी रास्ते पर चल पड़े। जब वह उस स्थान पर पहुँचे जहाँ अंगुलीमल रहता था तो अंगुलीमल ने उन्हें देखा और बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। वह अपनी कटार लेकर महात्मा बुद्ध की तरफ प्रहार करने के लिए चला, परंतु महात्मा बुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखकर वह तुरंत रुक गया। उसने कहा, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा भी भय नहीं है। क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम मुझे मारना ही चाहते हो ना, तो मार दो और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लो, परंतु उससे पहले मेरा एक काम कर दो। चूंकि अंगुलीमल बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली थी, तो उसने कहा कि बताओ क्या काम है। उन्होंने एक पेड़ की टहनी की तरफ देखते हुए कहा कि इसे काट दो। उसने टहनी को तुरंत काट दिया। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब उसे वापस जोड़ दो। अंगुलीमल ने कहा, आप पागल हो गए हैं? क्या कोई वस्तु कटने के बाद जुड़ पाती है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि काटना तो आसान है, परंतु कटे को जोड़ना बहुत मुश्किल। बुद्ध के ऐसे कथन को सुनकर अंगुलीमल का हृदय पिघल गया। उसके हाथ से कटार गिर गई और वह रोते हुए महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद वह सन्यासी हो गया। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, बस वह अपने विचारों में बंधकर कठोर और गलत राह अपना लेता है। अगर उसे कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए, ऐसा व्यक्ति जिसने 999 लोगों की हत्या की, परंतु महात्मा बुद्ध के एक विचार ने उसके जीवन को बदल दिया, ऐसे ही हम अपने विचारों को बदलकर उन्नति और प्रसिद्धि की तरफ चल सकते हैं।